ये नाश्ता घर में रखे कुछ बेसिक चीज़ों से तैयार होता है और बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बनाने के बाद आप इसे हमेशा बनाना चाहोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस नाश्ता को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये बनता कैसे है। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 मीडियम साइज़ के उबले आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं। अब पैन को गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाए 1 चम्मच काली वाली राई भी डाल देंगे। और जैसे ही राई हमारा चटक जाए इसमें हम कद्दूकस किया आलू डाल देंगे। अब इसमें कुछ हम मसाले डालेंगे। यहाँ हम पाउडर मसाले डाल रहे हैं। तो हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला। मसालों के साथ ही अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इतने में ही हमारे जो आलू है वो मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी हम चलाते हुए आलू के साथ मिला लेंगे। धनिया पत्ती को भी हमने अच्छी तरह से चलाते हुए आलू के साथ मिक्स कर लिया है। अब इस समय हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब 3 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कली को हम तेल में फ्राई करके इस तरह से दरदरा कूट लेंगे और इसे आलू में डालकर मिक्स कर देंगे। फ्राई मिर्ची और लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से आपका नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा। फ्राई मिर्ची और लहसुन को हमने आलू के साथ चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की ओर। इधर पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाए अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए मेथी के पत्ते। हमने सिर्फ मेथी के पत्तों का यूज़ किया है, इसके डंठल को जो मोटे पार्ट है उसको निकाल दिया है। थोड़े बहुत डंठल अगर रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर साग को हम 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप इस नाश्ता को पालक के साग या और भी कोई साग जो आपको पसंद हो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम मेथी के पत्ते से इस नाश्ता को बनाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट में ही मेथी के पत्ते जो हैं वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको रख देंगे साइड में। अब एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे 2 कप आधा गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गेहूं का आटा लेने से क्या होता है ना कि ये हेल्दी भी रहता है। अब आटा में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और फिर हमने जो मेथी साग पकाया था उसे भी हम आटा में मिला देंगे। अब हम बिना पानी के ही पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। जो बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप नाश्ता बना के दीजिएगा तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। आटा हमने लगा लिया है, इसको ढक के रख देंगे साइड में और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक कटोरी लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 3 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप चाहे तो हरा धनिया के साथ यहाँ चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब इसमें पानी डालकर हम इसका पतला घोल तैयार कर लेंगे। तो हम नाश्ता के लिए स्लेरी बना रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमने कैसी रखी है। आप देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी, तो स्लेरी हमारा तैयार है। इसको हम रख देंगे साइड में और आटा चेक कर लेते हैं। तब तक आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको एक बार इस तरह से मिला लेने के बाद इसमें से हम लोई काट के एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी बेलने के लिए हमने सूखे आटा का यूज़ किया है। आप चाहे तो चकला बेलन में तेल लगाकर भी रोटी को बेल सकते हैं। रोटी को ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। तो आपको दिखाते हैं हमने रोटी की थिकनेस कितनी रखी है। तो इस तरह की पतली रोटी हमने तैयार कर ली है। अब रोटी के चारों किनारों को हम चाकू से काटकर अलग कर लेंगे और इसके जो बचे हुए आटा है उसको हम बाद में रोटी बनाने में यूज करेंगे। तो इस तरह से चारों ओर से काट लेने के बाद अब हम सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सेंटर में कट लगा लिया है। अब आलू का जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसको इस तरह से
साइड में रखेंगे, मतलब बीच में नहीं रखेंगे, इसको किनारे इस तरह से रखने के बाद अब रोटी को हम उठाते हुए हाथ से इस तरह से इसको रोल बनाएंगे। तो रोटी को हमने देखिए इस तरह से उठा लिया है। अब इसको धीरे धीरे इसका रोल बनाएंगे। रोटी को हमें एकदम टाइटली रोल करना है। तो आप देख सकते हैं एक रोल हमारा तैयार हो गया है। अब सेम प्रोसेस से हम दूसरा वाला रोल भी तैयार कर लेंगे। रोटी काटते समय इस बात का ख्याल रखना है कि इसे इतना चौड़ा रखें जब हम इसे रोल करें तो ये अच्छी तरह से बंद हो जाए मगर ओवरलैप ना हो। अब सेम प्रोसेस से हमें सारा रोल को तैयार कर लेना है। आपको जब भी रोटी खाने का मन ना करे तो आप इस नाश्ता को ट्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो आप एक बार इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम प्रोसेस से हम सारा रोल तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं रोल हमारे तैयार हैं। अब एक जाली वाली बर्तन में हम रोल को रख देंगे। इसके पहले हमने इस बर्तन को तेल से ग्रीस कर लिया है। इधर गैस में पानी गर्म होने के लिए रखा है। पानी गर्म हो गया है। अब रोल वाले बर्तन को इसमें रख देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक हम इसे स्टीम कर लेंगे। 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए रोल अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। ये अब हाथ में चिपक नहीं रहे। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सारा रोल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको इस तरह से काट लेते हैं। तो साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो आप देखिए हमने इस तरह से इसको काट लिया है। अब हमने जो आटे की स्लेरी बनाई थी कटे हुए रोल इसमें डिप करके गरम तेल में डालते जाएंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनता है। तो इस समय हमने गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में जितना स्पेस होगा आप उतना नाश्ता डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो कुछ ही देर में आप देखिए हमने सारा नाश्ता जो है उसको तेल में डाल दिया है। अब हम इसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ज़ुकाम की वजह से गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ हमारी थोड़ी दबी दबी सी लग रही होगी। तो देखिए हमने सारा जो नाश्ता है उसको इस तरह से फ्राई कर लिया है। चलिए इसको हम तेल से निकाल लेते हैं और बाकी बचे नाश्ता को भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। नाश्ता को फ्राई करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए सेकेंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। चलिए इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए तैयार है बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और एकदम क्रिस्पी नाश्ता। आप भी बनाइए, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते वो भी इस नाश्ता को मांग मांग कर खाएंगे। आप भी एक बार इस नाश्ता को ट्राई कीजिएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा आपको नाश्ता कैसा लगा। आप हमारे रेसिपीज़ देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन रेसिपी देखने के साथ अगर एक लाइक आप हमारे वीडियो को दे दीजिएगा तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को वॉच करने के साथ साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।